रिया देवरॉय एंड आज मैं चली आई हूँ त्रिपुरा में एक बहुत सुंदर टूरिस्ट प्लेस में, वो है नीरमहल। तो हमें नीरमहल पहुँचने में लाइक 1.5 घंटा तो लग गया है अगरतला से। सो मैं अभी आप लोगों को नीरमहल कैसी है, क्या है, मैं सब दिखाऊंगी आपको, लेकिन मुझे एक हेल्प चाहिए और वो है एक बोट का। एंड विथ थ्रू दिस बोट हम लोग नीरमहल जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे क्या है, कैसे है, किसने इस नीरमहल को बनाया है। सो लेट्स गो, चलिए। मुझे इस बोट में सवारी करके बहुत मज़ा आ रहा है। आप सब भी चलिए मेरे साथ इस सफ़र में। मैं आपको लिए चलती हूँ त्रिपुरा के एक सुंदर टूरिस्ट प्लेस पर जिसका नाम है नीरमहल। वो दूर एक वाइट और रेड कलर की एक इमारत दिखाई दे रही है ना? जी हाँ, वही है नीरमहल। नीरमहल तक पहुँचने का एक ही जरिया है और वो है बोट। मैं टिकट खरीदकर इस नाव में सवार हूँ और मेरे साथ हैं बहुत सारे टूरिस्ट। करीब 15-20 मिनट की ये जर्नी हमें बहुत आनंदित करने वाली है। जिस झील में हमारी ये बोट चल रही है इसे रुद्रसागर लेक के रूप में जाना जाता है। इसका एरिया करीब 3.25 स्क्वायर किलोमीटर है। नीरमहल रुद्रसागर झील के बीच में बना हुआ है। नीरमहल का मतलब है वाटर पैलेस। इसे त्रिपुरा के लेक पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। नीरमहल के निर्माण में भारतीय और मुगल दोनों शैलियों की स्थापत्य कला देखने को मिलती है। रुद्रसागर झील में जब इस महल की परछाई दिखाई देती है तो वो दृश्य बड़ा ही मनभावन होता है। नीरमहल के बारे में मैं आपको बहुत सी दिलचस्प बातें बताऊंगी, बस आप मेरे साथ बने रहिए और तब तक हम आनंद लेते हैं बोट की सवारी का। नीरमहल आते जाते वक्त पास से गुजरती नावें बहुत ही सुंदर लगती हैं और वो देखिए एक बोट हमारी तरफ आ रही है और वो निकल गई सुर्र से। खूब सारे पर्यटक भरी इस नाव को देखकर भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये रुद्रसागर लेक जो बड़े बड़े पत्तों से ढकी हुई नजर आ रही है, दरअसल ये कमल हैं। सीजन के वक्त इनमें फूल खिल उठते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं नीरमहल की तस्वीर और साफ होती जा रही है। वाह, कितना मनमोहक लग रहा है ये नीरमहल। ये पैलेस भारत के विशालतम महलों में से एक है और पूर्वी भारत में तो ये इकलौता लेक पैलेस है। लीजिए, हम पहुंच गए नीरमहल। अब मुझे बोट से उतरना होगा, लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ। लकड़ियों के जोड़ से बने इस पुल से गुजरना बेहद रोमांचक लग रहा है। मैंने महल देखने के लिए टिकट खरीद ली है। नीरमहल में प्रवेश करके मैं कुछ अलग ही महसूस कर रही हूँ। नीरमहल त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के दक्षिण में 53 किलोमीटर की दूरी पर मेलाघर में बना हुआ है। इसे महाराजा के समर पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। इस पैलेस को राजा के ठाट बाट और मनोरंजन के लिए बनाई गई रॉयल हवेली भी कहते हैं। नीरमहल को सन 1930 में उस वक्त के महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने बनवाया था। बताया जाता है कि सन 1921 में महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने इस नीरमहल के निर्माण का जिम्मा एक ब्रिटिश कंपनी को सौंपा, जिसने इसे 8 सालों में कंप्लीट किया। उस समय इसकी लागत कोई 10 लाख रुपए आई थी। इसको मैं अंदर से देखने के लिए बेताब हो रही हूँ। आप भी आइए मेरे साथ, इसमें घूमते हैं, मजा लेते हैं। नीरमहल के 2 भाग हैं।
पश्चिमी भाग अंदर महल कहलाता है, जो कि शाही परिवार के रहने के काम आता था, जबकि पूर्वी भाग महाराजा और शाही परिवार के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। इस भाग का यूज नाटक, थिएटर, डांस और दूसरी कल्चरल एक्टिविटीज के लिए होता था। नीर महल में कुल 24 कमरे हैं। देखिए, महल के ऊपर बने ये गुंबद कितने आकर्षक लग रहे हैं और इन गुंबदों की वजह से ही ये हवेली तो किले की तरह दिखाई देती है। इस महल के दरबार हॉल की खूबसूरती देखकर महाराजा के शाही ठाट बाट का अंदाजा लगाया जा सकता है। अरे वाह, ये तो डांस रूम है। भाई, इस डांस रूम में आकर तो मेरा मन भी नाचने को कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और महल की बालकनी से रुद्रसागर झील को निहारते हैं। आज तो इस झील में बहुत सारे कमल उगाए हैं, लेकिन मॉनसून में जब ये झील लबालब होती होगी तब ये सीन कितना मनमोहक लगता होगा। और आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ बोट घाट। महाराजा साहब बोट से आने जाने के लिए इस घाट का इस्तेमाल करते थे। ये देखिए, इस घाट के दोनों ओर सीढ़ियां बनाई गई हैं और बीच में बोट खड़ी करने के लिए जगह भी रखी गई है। इस कॉन्फ्रेंस हॉल में महाराजा अपने मंत्रियों और उच्चाधिकारियों के साथ रियासत के कामकाज की समीक्षा करते थे और इस क्षेत्र के विकास की योजनाएं बनाते थे। इस एरिया में आराम करने के लिए एक बहुत ही शानदार गेस्ट हाउस भी है। जहां आप किफायती दरों में ठहर सकते हैं और यहाँ के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। आइए आपको मैं गेस्ट हाउस भी दिखा दूं। और अब वापस लौटने का वक्त आ गया है। मुझे फिर से उसी बोट में सवार होना होगा जिस बोट से मैं यहाँ आई थी। वाह, जैसे जैसे बोट वापस लौट रही है, नीर महल कितना सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रहा है। एक बात और बताती चलूं कि ये रुद्रसागर झील कई स्थानीय और प्रवासी पक्षियों का घर भी है। आप देख रहे हैं ना इन पक्षियों को जल क्रीड़ा करते हुए।